हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। जो हमने एंसेस्टर्स के मैसेजेस की सीरीज स्टार्ट करी थी, लास्ट की 3 राशियां बच गई थी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यस, हम रीडिंग करेंगे आज जो पहली राशि है टॉरस, उसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। तो आप, इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहूँगी कि पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा प्लीज़, और जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी। प्लीज़ बताइए। थैंक यू एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। उनके एंसेस्टर्स उनको क्या कहना चाहते हैं इस समय, उनको क्या सुनने की ज़रूरत है, उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, ये कार्ड आना चाहता है मोटिवेशन। ओके, वेट फॉर विंटर एंड स्टार गेजिंग। ओके, हीलिंग का भी मैसेज है यहाँ पर। टॉरस वृषभ राशि, क्या कहना चाहते हैं सिस्टर्स उन्हें। जस्ट ब्रीथ, share the love and giving and receiving. Okay, thank you sisters, thank you so much Taurus वृषभ राशि वालों को, अपने बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। Hearing messages from spirit. I am a clear channel for messages from spirit. Letting go and embarking on an adventure. ये भी कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी आपके लिए। ओके, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन ओके। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आप लोग मेहनत अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत अपना हार्डवर्क, अपना 100% दे रहे हो। हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है, पूरी शिद्दत के साथ आप किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही हैं कि शायद अभी आपको उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो अपने आप को प्लीज़ पॉजिटिव रखिए। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, जिनसे भी ये बात रेजोनेट हुई है उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके एंसेस्टर्स आपको यही बोल रहे हैं कि इस वक्त पे हार नहीं माननी है आपको, ठीक है। हार मत मानो, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है। लेट्स सी मोर। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्टली बता रही है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको रिवॉर्ड फॉर श्योर मिलेगा। तो उस मेहनत को करते रहिए, बस आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। अपनी उस मेहनत को, उस कर्म को कम मत कीजिएगा। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं, जिस भी एरिया को लेकर के है, चाहे वो आपका वर्क एरिया है, आपका रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हैं उसको लेकर के है, या कोई भी चीज़ है आपकी लाइफ में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स। और क्या बोलना चाहते हैं। ओके, लवर्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं।
यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत गिने चुने लोगों के लिए। लेट्स सी, पहले मैं कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। ओह, डेथ एंड रीबर्थ, ओके, ओह ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पर क्या मैंने डेक उल्टा पकड़ा है? ये दोनों चीज़ें, ओके, ये दोनों कार्ड अपने आप रिवर्स्ड आए हैं, हालांकि और कोई कार्ड इसमें रिवर्स्ड नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक ये दोनों कार्ड्स रिवर्स्ड हैं। ये देखिए, मैंने जो आपको पहला मैसेज ही दिया है, जिनसे ये रेजोनेट हो रहा है ना, प्लीज़ आप लीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग मुझे उन्हीं के लिए लग रही है कि आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन आपको उसके रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। चीज़ें आपको, मतलब आप पूरी तरीके से ना अभी इस समय इम्पेशेंट एनर्जीज़ में हो, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि और कितना वेट, और कितना वेट, और कितना वेट, मतलब मैं अपनी इतना मेहनत कर रहा हूँ, अपना हार्डवर्क कर रहा हूँ, अपना 1000% दे रहा हूँ, लेकिन वो सिचुएशन है कि वो ठीक होने को नहीं आ रही है, वो रिवॉर्ड मुझे मिल ही नहीं रहा है, जो चीज़ मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है। तो वो पेशेंस थोड़ा आपका कम हो रहा है, ठीक है, जिस वजह से कि इल्यूजन्स बढ़ रहे हैं आपके माइंड में, आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो। मुझे यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर मिल रही है ना, मून की एनर्जीज़, आपका मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे आपको कि कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में आप लोग चले जाते हैं, बहुत सैड एनर्जीज़ में चले जाते हैं, जिसे कहते हैं कि हिम्मत हार जाना, बहुत चीटेड अपने आप को फील करना, बहुत लो वाइब्रेशन में अपने आप को फील करना, ठीक है। तो यहाँ पर माय डियर, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि आप जो भी अपना हार्डवर्क कर रहे हो, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन का मैसेज है यहाँ पर, कि इस वक्त में ना जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है, वो हर काम करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसी चीज़ों को देखना, ऐसे वीडियोस देखना, ऐसे मैसेजेस को रीड करना जो आपको मोटिवेट करे बेसिकली, ठीक है। वो आपको हो सकता है वो आपको कोई एक छोटी सी चीज़ लग रही हो, लेकिन ऐसी बुक्स रीड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी की जीवनी हो सकती है, ठीक है, यस, वो आप रीड कर सकते हो, वो पढ़ सकते हो, बेसिकली जो आपको चीज़ें मोटिवेट करें, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है हारो मत इस मूवमेंट पर टॉरस, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में ना चेंज हो रही हैं। डोंट वरी, आपकी लाइफ में वो लाइट आ रही है, वो एक न्यू बिगनिंग आ रही है, वो एक जिसे कहते हैं जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे किसी एक न्यू स्टार्ट की, चाहे चीज़ों के ठीक होने की, वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना है आपको इस चीज़ को लेकर के, अपने पेशेंस को बनाए रखना है, अपने हार नहीं माननी है आपने इस मोमेंट पर, ठीक है। अपना जो भी आप कर्म कर रहे हो, चाहे कोई भी काम है वो, ये मुझे डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं, आपके इंसेस्टर्स, देखिए लवर्स की एनर्जीज है और 7 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली जो मैंने मैसेज यहाँ से रिसीव करा कि आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे थे या चल रहे हो, लेकिन उससे थोड़ा सा ना आप भटक रहे हो, मतलब कुछ लोग भटक गए हैं, कुछ लोग भटक रहे हैं, ठीक है। एक भटकाव वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, डिस्ट्रैक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी वो डिस्ट्रैक्शन चाहे लोगों की वजह से है, चाहे लोग आपको बोल रहे हैं, सिचुएशंस आपके अराउंड ख़राब हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, या लोग आपको बोल बोल के डीमोटिवेट कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब आप जो कर रहे थे ना, उस काम को, उस कर्म को करते रहिए, उस काम को करते रहिए। अब ये आप देखिए, आपसे कनेक्ट हो रही होगी, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से जानती है, आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, अगर आपने उनसे प्रेयर करी है ना, तो फॉर श्योर वो आपको आपकी ही अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जो भी कर रहे थे बिल्कुल परफेक्ट कर रहे थे, बस उससे भटको मत, किसी के कहने से मत भटको, ठीक है। कोई अगर आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो उसकी बातों में मत आओ, कोई आपको
आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बातों में मत आओ, कोई शॉर्टकट मत अपनाओ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो मत करो। कॉन्फिडेंस की एनर्जीज आपको बोला जा रहा है, अपना ऑरा इतना स्ट्रांग बना लो, अपनी एनर्जीज को इतने स्ट्रांग बना लो, इतनी पॉजिटिव बना लो कि वो चीज़ें आपको इफेक्ट ही नहीं करें। ठीक है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको ये बोल रहे हैं। और जैसा आप इस समय थॉट पैटर्न्स में आओगे, जैसी एनर्जीज में आओगे, वैसी ही चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे। तो बेसिकली इस मूवमेंट पर आपको इसीलिए यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स है बोल रहे हैं कि मोटिवेशन की ज़रूरत है आपको। आप हर वो मतलब अगर आपको ये आदत है या आपका शौक़ है कि आप आजकल जैसे वेब सीरीज़ आती हैं, बहुत इस तरह की नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, टेंशन देती है, डीमोटिवेट कर देती हैं इंसान को, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में ले जाती हैं, ऐसी चीज़ें मत देखिए। अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं तो ऐसी चीज़ों से दूर रहने के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको इस समय बोल रहे हैं, आपको बोला जा रहा है सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखना स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ में भी, और जो भी आप स्क्रीन्स में भी जो भी चीज़ों को आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे वेब सीरीज़ हैं या फिर मूवी है या फिर जो भी है, उन्हें एक अच्छी चीज़ों को देखना स्टार्ट कीजिए, जो हल्की फुल्की चीज़ों को, हैप्पी चीज़ों को देखिए, जो आपकी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कर पाए। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, वाओ, during the colder month the fairy queen of winter will help you manifest your most heartful wishes as long as your intentions are for the highest good of all। yes, जो भी आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं या जो विशेस हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो रही, जो अटकी हुई हैं, जिसका आप अभी वेट कर रहे हो लंबे समय से, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो विश आपकी अभी विंटर्स में हो सकता है, विंटर्स में आपकी वो विशेस जो है पूरी हो जाए। ठीक है, तो वो बेसिकली उसके लिए आपको अपनी इंटेंशंस को इस मोमेंट पर प्योर रखना पड़ेगा, अपने एक्शंस को प्योर रखना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने बोला कि कोई शॉर्टकट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और यहाँ पर ना आपकी इंट्यूशन को पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास जो मैसेज आया है आपके लिए, हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, तो यहाँ पर क्लियर वो मैसेज है आपके लिए, आपको जो बताया जा रहा है कि आप लोग खुद हैं जो आप मैसेजेस स्पिरिट से ले सकते हैं, अपने एंसेस्टर से ले सकते हैं। तो आप ऑलरेडी एक चैनल हो, ठीक है, तो आपको वो डायरेक्टली आपकी इंट्यूशन के बेस थ्रू या फिर आपके ड्रीम्स के थ्रू या साइंस के थ्रू आपको ऑलरेडी वो बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बटरफ्लाई दिख रही है, फेदर दिख रहा है, नंबर सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कोई किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, उसका आंसर या फिर उससे रिलेटेड कोई मैसेज आपको रिसीव हो रहा है, इट मीन्स कि आपको वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप इतना सोच रहे हो, वो चीज़ें आपकी फुलफिल होने वाली हैं। तो आपको ये तो यहाँ पर डायरेक्ट मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, अपने सेंसेस को ट्रस्ट कीजिए, आप एक चैनल हो, अपने आप पर डाउट मत कीजिए। ठीक है, स्टार गेजिंग का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं कि फोकस लाओ अपने अंदर। ठीक है, या तो आप मेडिटेशन करिए या स्टार गेजिंग करिए, मून गेजिंग भी आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मून बना हुआ है, फुल मून की एनर्जीज है, तो ये स्टार गेजिंग करना, मून गेजिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनको गेज करने से भी हमारी इंट्यूशन पावर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो थोड़ा सा समय निकालिए, ठीक है, नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट होइए, मेडिटेट करिए, थोड़ा शांति में कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए जो मैसेज आया है ना, यहाँ पर दिख रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होना, या फिर आप ना कुछ, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप जैसे कि ना कोई गलती कर रहे हो टॉरस। देखिए, अब ये जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ ना, आप खुद देखिए इस मोमेंट पर कि आप क्या कर रहे थे, किस तरफ आप आगे बढ़ रहे थे, क्या चीज़ आपने चेंज करी है। ठीक है, क्या चीज़ आपने पीछे छोड़ी है, या फिर कहाँ आपने शॉर्टकट को अपनाने की कोशिश करी है, क्या चीज़ में आपने तब्दीली करी है, ये देखने की ज़रूरत है। क्या आपने अपने थॉट्स को चेंज करा है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपने अपनी इंटेंशंस में चेंजेस लाए हो आप। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर बदलाव हुआ है, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपको आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि दोबारा से उसी एनर्जीज में आ जाइए जिस एनर्जीज से आप काम कर रहे थे। थोड़ा ना यहाँ पर आपको एक हर्मिट एनर्जीज में जाने की ज़रूरत है। हर्मिट माने थोड़ा
अपने आप से जुड़िए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने अंदर जाइए, अपने इनर वॉइस से कनेक्ट होइए, अपनी इनर लाइट से कनेक्ट होइए, अपने एंसेस्टर से कनेक्ट होइए। वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर कुछ मैसेज दे रहे हैं, आप देख रहे हैं वो ऑलवेज आपके साथ है। ये लड़की यहाँ पर बैठी है, देख रहे हैं आप, और इसके आसपास ये जो आप ये देख रहे हैं ऑर्ब्स की तरह मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे ये आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। तो उन्होंने आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है, उन्होंने आपको पूरी तरीके से घेर रखा है। इस मोमेंट पे आई एम प्रीटी श्योर कि टॉरस आप लोगों को बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, या सिंक्रोनिसिटीज़, आपके नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं, या आपको ऐसा लग सकता है कि तुरंत आपने कुछ ऐसा सोचा और ऐसा मैसेज, ऐसे कोई गाइडेंस आपके सामने आ गई, उससे रिलेटेड ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो रही होंगी। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें, या फेदर्स दिखना, फेदर्स आपको मिलना, कॉइन मिलना, या फिर बटरफ्लाई का दिखना, ये बहुत कॉमन हो रहा होगा आपकी लाइफ में इस समय में। तो इट मीन्स आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास है, वो आपको बोल रहे हैं सही ट्रैक पर आ जाओ। यहाँ पर ना मुझे सही ट्रैक पर आने वाली एनर्जीज बताई जा रही है कि आपको ना सही ट्रैक पर आने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि एक बार ना थोड़ा रुक करके विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी अगर हम कार्ड देखेंगे, जस्ट ब्रीथ की एनर्जीज हैं। ये लड़की जैसे कि अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रही है, अपनी सोल से कनेक्ट हो रही है। तो थोड़ा ना आपको यहाँ पर जो भी आप कर रहे हो, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा सा एक ब्रेक लो टॉरस, ठीक है। हार्ड वर्क करो लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लो, क्योंकि यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है आपकी, ठीक है। मन के अंदर शांति भी नहीं है, पावर भी नहीं है, वो आप पूरी तरीके से चीज़ों में क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा रुक जाओ, मेडिटेट आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ी देर ध्यान लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, डेली आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आई एम श्योर आपको यहाँ पर वो गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, चाहे आपको ड्रीम्स के माध्यम से, चाहे आपको किसी वीडियो के माध्यम से, चाहे आपको वो आपकी मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोलेगी, आपके अंदर किसी ना किसी तरह के विचार आएंगे जो आपको वो आंसर्स बताए जा रहे हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड की तरफ से, आपके डिवाइन की तरफ से। तो उनको यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज़ आप मेडिटेट कीजिए, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं, उनसे कनेक्ट होइए, ये वक्त है उनसे कनेक्ट होने का। और प्लीज़ अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, जो आप काम कर रहे थे उसको करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर ना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है शेयर द लव, गिविंग एंड रिसीविंग, 3 and 6। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पर उनके लव लाइफ में भी मुझे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज नहीं मिल रही है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक जैसे मिसिंग है। यस, मतलब कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मुझे इश्यूज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। करियर वाइज भी कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है आपको अपना 100% देना है, आपको अपना 1000% देना है, आपको अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी है। मैंने बोला ना, आप जो कर रहे थे या जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है। आपको अपना कर्म करते रहना है, बाकी चीज़ें अपने आप हील हो रही हैं, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर ना स्लो इसलिए हुई हैं। मैं कहूँगी ये जो भी आपका ये जो पेशेंस चेक किया जा रहा है इस मोमेंट पर, पेशेंस क्या चेक किया जा रहा है, एक्चुअल में आप अपने पाथ से थोड़ा सा हट गए हो, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने पाथ से हटो मत, ओके। अब ये आपको देखना है क्या चीज़ थी, क्या चॉइसेस थे आपकी लाइफ में, क्या आपने किस तरफ आप बढ़ना चाह रहे थे और आपने क्या चूज़ किया है, क्या आपने गलती करी है। कुछ तो यहाँ पर गलती करी है, कुछ तो यहाँ पर आपने लोगों के प्रभाव में आकर के कुछ मिस्टेक करी है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा ना ये समझने के लिए, उस चीज़ के साथ आगे बढ़ने के लिए जिसमें आपकी खुशी है, उस तरफ आगे बढ़िए। प्लीज़ माय डियर, ये जो मैसेज आपको जहाँ पर कनेक्ट हो रहा है ना, प्लीज़ इसे सीरियस वे में लीजिए, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में ना यहाँ पर डेथ और रिबर्थ की एनर्जीज़ है, क्योंकि कुछ अनवांटेड चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं
और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही है, लेकिन उसके लिए कुछ अनहेल्दी चीज़ों को आपको यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। जो आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हुए हो, जो आप अपने जिसे कहते हैं जिस तरह से आप चल रहे थे, क्योंकि ये ये जो लवर्स का कार्ड बताता है कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर थे, ओके, लेकिन आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आई। आप देखिए आप क्या कर रहे थे, किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन आई। क्या आपने लोगों की बातों में आकर के या चैलेंजेस को देख करके या फिर ये देख करके कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्या चेंजेस करे हैं आपने, या क्या थॉट्स में चेंजेस आए हैं, क्या आपकी एनर्जीज में चेंजेस आए हैं? तो उन सब चीज़ों को दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है। ये वहाँ पर आपको मैसेज क्लिक कर रहा है, ठीक है, वहाँ उस एनर्जीज को लेकर जाइए, दोबारा से वैसे बनिए, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जीज, उसके साथ ही सन कार्ड आना, जो कि यहाँ पर रिबर्थ ऑलरेडी, यहाँ पे मैं डबल सन की एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहा है, एक रिबर्थ काइंड ऑफ एनर्जी है, लेकिन प्रोसेस यहाँ पर स्लो है। किस लिए? क्योंकि आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। अब ये आपको इस मूवमेंट पर देखना है कि मैंने क्या किया था, मैं किस तरफ चल रहा था और मैंने क्या चेंजेस लेकर के आए हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं एंड लेटिंग गो। यस, यहाँ पर जो चीज़ें, पहली बात तो जो नेगेटिव, जो आपको सर्व नहीं करती हैं, जो आपको लगता है कि वो आपके लिए नहीं हैं, ठीक है, उन्हें लेट गो कीजिए। और जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, उनसे घबराओ मत। देखो, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। उन चैलेंजेस से घबराना नहीं है। अगर चैलेंजेस से घबरा करके या फिर लोगों की बातों को सुन करके अगर आप अपने पाथ से हट गए हो ना, तो आपको बोला जा रहा है कि नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना है। आप उस चीज़ से डरो मत। जो चीज़ें रिलीज़ होनी है वो अपने आप होंगी। जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होगा, वो चीज़ें अपने आप रिलीज़ होंगी, और जो आपके लिए अच्छा है वो आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये रिलीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ज़बरदस्ती किसी गलत जगह पर चले गए हो या फिर से वहीं पहुंच गए हो जहां आपको नहीं जाना चाहिए, तो फिर इस तरफ ये एक डेथ एंड रिबर्थ के प्रोसेस में ना वो देरी हो जाएगी, वो डिले हो जाएगा। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, ये भी बता रहा है कार्ड मुझे कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का समय आ गया है टॉरस। तो यहाँ पर ना बहुत मेजर आपके लिए हर्मिट की एनर्जीज, मेडिटेशंस के कार्ड्स, आपकी इंट्यूशन की बात। देखिए, इस समय आपको अगर ये मैसेज समझने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा पहले तो अपने आप को शांत कीजिए, मेडिटेट कीजिए। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वन टाइम आपने मेडिटेशन करा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नहीं। पहले तो ना यहाँ पे कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है, अपने अंदर जाने की ज़रूरत है। आपने क्या किया है, क्या चेंजेस आप लाए हो, क्या वो चेंजेस आपकी खुशी वाले नहीं हैं, क्या आप उन चेंजेस से खुश नहीं हो, क्या आपने किसी दबाव में आकर के, किसी प्रेशर में आकर के वो चेंजेस लेकर के आए हो? अगर ऐसा कर रहे हो तो मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ है जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है, ये चेंजेस करके या फिर ये डिस्ट्रैक्ट हो करके कि नहीं वो मेरे लिए नहीं था। एक होता है ना मैनिपुलेट करना, अपने माइंड को, खुद को ही मैनिपुलेट करना कि नहीं, वो चीज़ अगर वो ठीक नहीं, उससे मुझे आउटकम नहीं मिल रहा था, तो वो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है। तो ये आप खुद अपने माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हो, और जिसे कहते हैं कि खुद को ही धोखा देने वाली बात हो रही है। तो प्लीज़ यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बहुत ही स्ट्रांगली आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ अपने आप से कनेक्ट हो, आप जो चाहते हो उस तरफ आगे बढ़ो, इन चैलेंजेस से घबराओ मत, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, पॉजिटिव करो, क्लींजिंग करो अपनी। और मेडिटेशन तो भाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से आई डोंट नो लोग इतना डरते क्यों हैं। आप लोग इतना बहुत कुछ आप अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपसे अगर 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स के अगर मेडिटेशन नहीं हो सकती तो माय डियर फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि वही आपकी लाइफ में वो चेंज ला सकता है। वही एक ज़रिया है जब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएंगे, अपनी लाइफ में वो क्लैरिटी को ला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। और इवन मुझे अभी यहाँ पर ये एनर्जीज भी फील हो रही है कि अब ये जो आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो ना, आपको तो पहले इसे समझने में ही प्रॉब्लम आएगी कि आप कहाँ जा कर के अटके। समझ रहे हो आप, इतनी कंफ्यूजन है यहाँ पर।
कुछ लोगों को तो ये पैटर्न को समझने में अब दिक्कत होगी। आप सोचिए आप कितना बैक हो गए हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कोई बात नहीं, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, बस अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा ब्रेक लो, जल्दबाजी में ना भागो मत, धीरे धीरे आगे बढ़ना सही है, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अपने आप से जुड़ो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अपने डिवाइन से कनेक्ट हो, अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंसेस्टर से कनेक्ट हो, वो आपको गाइड कर रहे हैं। ड्रीम जर्नल आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है, लेकिन अपने साथ तो वक्त आपको बिताना पड़ेगा थोड़ा। अगर आप चाहते हो कि आपको सही दिशा मिले, सही जगह आप आगे बढ़ें, तो आपको वो एक जिसे कहते हैं कि आपको अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है। गाइडेंस आपको मिलेगी, गाइडेंस आपको आपके खुद के अंदर से मिलेगी, आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेगी। आप कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपको बाहर से कहीं कुछ नहीं मिलेगा, आपके अंदर वो गाइडेंस है। आप ऑलरेडी इतने वाइज हो, आपके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ है, आपके एंसेस्टर्स डायरेक्टली आपसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप वो आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपकी मेडिटेशन के थ्रू, आपके गट फीलिंग्स के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू, वो आपको ऑलरेडी वो चीज़ें बता रहे हैं। तो प्लीज़ उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। और जिन लोगों को ये एनर्जी समझ में आई है कि कहाँ आप भटके हो, किस तरफ आपके अंदर वो भटकाव आया है, क्योंकि चेंजेस आप लाए हो, तो प्लीज़ दोबारा से उस एनर्जीज को ठीक करने की कोशिश कीजिए, दोबारा से सही दिशा में आइए। ये आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, ठीक है। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगी और एक न्यू बर्थ की तरफ, एक रीबर्थ की तरफ, एक नई ज़िंदगी की तरफ आप आगे जाने वाले हो। और ये जो चुनाव है ना आपका, ये जो न्यू बिगनिंग है, ये आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है। दैट इज़ वाई आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने आए थे। और इसीलिए ये इतना स्पेसिफिक रीडिंग है, क्योंकि ये आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जितने भी लोगों से ये कनेक्ट हो रही है, प्लीज़ आप इस पर काम कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आप ही के लिए मैसेज है, ओके। तो ये टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। मैं होप करती हूँ कि आपको इससे गाइडेंस मिली है, आपको यहाँ पे मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, और इसी तरह वो गाइड करते रहें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा माय डियर, ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेज है, ये कि मैसेज किसी तक पहुंचना चाहता है, तो आप एक माध्यम बन पाएँ, आप एक मीडियम बन पाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।